आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कैसे कोई पॉइंट को हम ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं और प्लॉट कर देते हैं तो उसका नेमिंग क्या करते हैं, कौन सा उसमें एक्स पॉइंट होता है, कौन सा उसमें वाई पॉइंट होता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। यानी कि इस पूरे वीडियो में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुबह खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट वर्ड का मतलब समझते हैं। तो कोऑर्डिनेट वर्ड का मतलब होता है यानी कि साथ, कोऑर्डिनेट करना, मेरा साथ देना। अपन क्या बोलते हैं, प्लीज कोऑर्डिनेट मी, प्लीज मेरा साथ दीजिए। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट का मतलब है कि साथ देना। अब क्या साथ देना, हम देखते हैं यहाँ पे क्या साथ देने की बात चल रही है। और ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, यानी कुछ मेजरमेंट को साथ में लिखना। कुछ मेजरमेंट को साथ में लिखना इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कुछ मेजरमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो मेजरमेंट, यानी कि कुछ दो मेजरमेंट को जब हम साथ में लिख लेते हैं, उनके मेजरमेंट्स को साथ में लिख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसको हम थोड़ा सा बेसिक में जाके समझते हैं कि किस तरह से मेजरमेंट लिया जाता है। तो हम सबसे पहले हमने 6, 7, 8 में पढ़ा था कि कुछ वहां पे हम नंबर सिस्टम पढ़ते थे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो एक बार नंबर सिस्टम पे वापस से जाते हैं। तो मान लेते हैं ये आपकी एक नंबर लाइन है जिसका आपका एक पॉइंट है ये 0, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3 और -1, -2, -3। मान लेते हैं कि जो 0 वाला जो पॉइंट है ये आपका आपका घर जो है वो यहाँ पे है 0 वाले पॉइंट पे, और जो कोई आपका नाम है A, और मान लेते हैं 1 वाले पॉइंट पे B रहता है, इस पे C रहता है, और यहाँ पे -1 वाले पॉइंट पे D रहता है, मान लेते हैं, और -2 वाले पॉइंट पे E रहता है। अब अगर A को B की तरफ जाना है तो वो क्या करेगा, 0 से 1 की तरफ पहुंचेगा, यहां से वो यहां पहुंच जाएगा और वो इधर पहुंच और वो B पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और अगर A को D की तरफ जाना है तो वो लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट में जाके D तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर A को C तक पहुंचना है तो वो राइट में 2 साइड जाएगा, यानी 1 + 2 यानी 2 साइड में जाएगा, तो वो 2 पहुंच सेकंड नंबर पे पहुंच के वो सी पे पहुंच जाएगा। ऐसे अगर उसको लेफ्ट में जाना है तो अगर उसको ई पे पहुंचना है तो वो लेफ्ट में -2 चला जाएगा। तो क्या हो रहा है, या तो वो राइट जा रहा है या फिर वो लेफ्ट जा रहा है। तो यहाँ पे तो उसको सिर्फ राइट और लेफ्ट ही पहुंचना। मान लो उसका कोई दोस्त है, ए का कोई फ्रेंड है जो कि इधर रहता है एफ पॉइंट पे, तो अब यहाँ कैसे पहुंचेगा। यहाँ के लिए तो उसकी कोई स्ट्रीट ही नहीं है, उसके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है ऊपर का, तो उसको तो सिर्फ यही पता है या तो राइट जाना है या फिर लेफ्ट जाना है, ऊपर कैसे जाएगा। तो वो ऐसे सिचुएशन में जब वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली जाता है तो यहाँ पे एक नीड आ गई है कि यहाँ पर भी एक रास्ता बनाया जाए, इस एफ के साइड में भी यहाँ पे कोई एक रास्ता बनाया जाए, एक ऐसा कुछ बनाया जाए ताकि वो एफ तक पहुंच सके। हॉरिजॉन्टली तो वो पहुंच जाएगा, वर्टिकली कैसे पहुंचेगा, तो वो पहले 2 पे जाएगा, फिर वहां से वो ऊपर जाएगा और फिर वहां पे एफ पे पहुंचेगा। इसी तरह से अगर उसको नीचे जाना है तो वो पहले नीचे को कोई जी पॉइंट पे जाना है तो वो पहले 2 पे पहुंचेगा, फिर वो नीचे की तरफ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब क्या है, पहले हॉरिजॉन्टली और फिर वर्टिकली दोनों को ही साथ में लेके चलना। पहले तो सिर्फ वो हॉरिजॉन्टल जा रहा था, अब उसको वर्टिकली भी जाना पड़ रहा है। तो हॉरिजॉन्टली भी जाना है, वर्टिकली भी जाना है, दोनों को ही साथ में लेके चलना, और उनका मेजरमेंट क्या है, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और उनका उसमें कितना मेजरमेंट जाना है, कितना ऊपर नीचे जाना है, 1 2 3 4 कितना जाना है। तो जितना भी जाना है वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों को मिला के आपका जो भी मेजरमेंट आता है दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट, वर्टिकल और आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन का मेजरमेंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको हम बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर में सॉल्व कहाँ की जाती है, कहाँ पे इनको प्लॉट किया जाता है, कहाँ पे इनके मेजरमेंट लिए जाते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज जो लिया जाता है वो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर लिया जाता है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जहां पे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को आप एक प्लेन के ऊपर आप ड्रॉ करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिस प्लेन के अंदर इसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का जो ये प्लेन है, ये पूरा जो ये, इसी को हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, जिसको हम ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। यानी कि पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो ग्राफ के ऊपर, ग्राफ पेपर पे सॉल्व होती है। आप जानते हैं ग्राफ पेपर पे ये जो आपके जो ये यहाँ पे जो ये रेड लाइंस हैं वो क्या शो कर रही है, वो क्या है उसके बारे में देखते हैं।
तो यहाँ पे जो ये रेड हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये है आपकी एक्स एक्सिस, जिसमें राइट वाला पार्ट है उसको हम लिखते हैं एक्स, और जो उसका लेफ्ट वाला पार्ट है उसको हम लिखते हैं एक्स डैश। और जो आपका यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है, जो बिल्कुल बीच में वर्टिकल लाइन है, जो खड़ी हुई लाइन है, उसको आप बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ऊपर वाला पॉइंट इसका वाई एंड नीचे वाला आपका हो गया वाई डैश। और जहां पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे जाके इंटरसेक्ट करती है, जहां पे जाके मिलती है, यानी कि ये वाला पॉइंट, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। और ओरिजिन पॉइंट का आपका जो नंबर होता है, इसका जो मेजरमेंट होता है, वो ऑलवेज 0 0 होता है। अब ये 0 0 क्या होता है इसके बारे में पूरा ढंग से समझेंगे, बट इसके कोऑर्डिनेट आप एक बार जान लो कि ये इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, जहां पे आपको ये नंबर्स मिलते हैं, जहां पे ये आपके ये जो दो आपकी लाइंस जहां पे मिलती हैं, इंटरसेक्ट होती है, वो आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। और जब हम इस ओ से एक्स की तरफ जाते हैं, ये आपका ओ एक्स पॉइंट है, हम इसके ओ से राइट की तरफ जाते हैं, तो हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट 1.82, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4। और हम जब ओ से एक्स डैश की तरफ जाते हैं, यानी जब हम लेफ्ट में जाते हैं, एक्स एक्सिस के लेफ्ट में जाते हैं, तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं, यानी कि -1, यानी कि -2, -3 एंड -4। इसी तरह से जब हमारे जो वर्टिकल लाइन है उसमें ऊपर की तरफ जाते हैं, वर्टिकली में हम अपसाइड जाते हैं, तो हम वहां पे हम इसको लिखते हैं पॉजिटिवली। तो ऊपर वाले जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर, यानी +1 +2 एंड +3। इसी तरह से जब हम ओ से वाई डैश की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तब हम जाते हैं -1 -2 एंड -3 एंड -4 एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी वैल्यू जाती है। तो ये आपको कार्टेशियन प्लेन यानी कि ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हमें जब कोई पॉइंट फाइंड करना पड़ता है कि पॉइंट कहाँ पर है, कि जैसे कोई पर्सन है ए, उसका घर है इस पॉइंट पर, यहाँ पर है, तो इसका एड्रेस क्या होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या बताते हैं, किसी पॉइंट का एड्रेस। तो वो एड्रेस क्या होगा, हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। आपसे बोला जाए कि जो ए है उसका घर कहाँ है, तो आप क्या बताओगे ग्राफ के अंदर उस पे कि वो कहाँ पर है। तो आप बोलोगे कि ये किसी ए पॉइंट पे। अब ए पॉइंट का एड्रेस क्या है, तो वो एड्रेस हमको जानना है, उसी को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ज्योमेट्री, उसका मेजरमेंट। तो अब ए का एड्रेस क्या है उसको जानते हैं। तो आपको जब बोला जाए कि ए तक कैसे पहुंचोगे, तो आपके पास में दो तरीके हैं पहुंचने के लिए। या तो आप पहले 0 से 2 के पास में जाओगे, राइट में जाओगे, इस तरह से मैं इसको ब्लू से शो कर रही हूँ। पहले आप 0 से 2 की तरफ जाओगे, और फिर 2 से 1 की तरफ, यानी ऊपर ए की तरफ जाओगे, और इस तरह से आप ए पर पहुंच जाओगे। या फिर आप ओ की तरफ वापस से 0 वाला जो पॉइंट है, ओ वाला पॉइंट है, उसमें पहले आप वर्टिकली 1 तक जाओगे, और फिर आप राइट में ए तक जाओगे। आपके पास में दो तरीके हैं। बट आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो रूल सेक्शन जो कहता है, जो रूल कहता है, तो आप उसमें सबसे पहले आप पहले आप एक्स की तरफ से जाओगे, और फिर आप वाई का पॉइंट पे जाओगे। तो यानी पहले आप एक्स एक्सिस पे जाओगे, और फिर वाई एक्सिस की तरफ जाओगे। ये आपका रूल कहता है। तो हमारा जो ये सेकंड रूल जो हमने बनाया है, हमने जो ये पहले वाई से फिर एक्स की तरफ ऊपर जाके, वो इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होता है, हम उसको नहीं ले सकते। तो हम उसको नहीं ले रहे, हम यहाँ से इस तरह से पहले 2 पर जाएंगे और फिर 1 पे जाएंगे। तो इनके पॉइंट को एक साथ में लिखा जाता है। तो ए पॉइंट को हम अगर एड्रेसिकली नाम दें, तो ये आपका होगा पहले एक्स पे, तो एक्स पे कितना गया, 2 गया, और वाई यानी ऊपर की तरफ कितना गया, 1 की तरफ गया, तो 2 1। एक्स से यानी ओ पॉइंट से एक्स एक्सिस की तरफ 2 पॉइंट राइट में गया, और वाई और आपके जो एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ 1 पॉइंट आ गया, जो कि आपका वाई एक्सिस हो गया, तो 2 1 आपका पॉइंट बन गया। तो इस तरह से इनका मेजरमेंट लिए जाते हैं, पहले आप एक्स का लोगे फिर वाई का लोगे। दिस इज योर एक्स पॉइंट एंड दिस इज योर वाई पॉइंट, एक्स एंड वाई पॉइंट। तो इस तरह से ए का एड्रेस यानी ए की जो कोऑर्डिनेट्स हो गए, जिसको हम एड्रेस को हम मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स। तो ए के कोऑर्डिनेट्स 2 1 हो चुके हैं। इसी तरह से हम एक और लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे पहुंचते हैं, मान लेते हैं हमारा पॉइंट जो बी है उसका घर है इस पॉइंट पे, तो बी का क्या अब एड्रेस होगा। तो हमें पता ही है, हमने सीखा ये जस्ट अभी, कि हम सबसे पहले एक्स का पॉइंट देखेंगे। हम सबसे पहले एक्स की तरफ, कि एक्स से कितना डिस्टेंस पे है ये जो बी पॉइंट है। तो यहाँ से हम देखें तो ये 2 डिस्टेंस पे है,
इधर से इधर के बीच के जो डिस्टेंस है वो 2 के डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हो गया ये 2। ऐसे ही y के, यानी y से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आने में कितना डिस्टेंस लग रहा है, 2 2। तो यानी कि यहाँ पे y से भी 2 है, तो यानी कि b के कोऑर्डिनेट्स, b का एड्रेस 2 2 हो गया है। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव में लें, यानी कि हम पॉइंट को यहाँ लेते हैं कि हमारा पॉइंट यहाँ है, तो सबसे पहले अगर वो राइट में जाएगा, अगर कोई पॉइंट, कोई पर्सन 0 पे है तो वो पहले राइट में जाएगा, तो लेफ्ट में जाएगा तो वो पहले -1 पे जाएगा, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो यानी कि -1 एंड देन 1 एंड 1, पहले x पॉइंट फिर y पॉइंट। ऐसे ही कोई पॉइंट यहाँ पे हुआ, कोई पर्सन यहाँ पे है, तो पहले वो 0 से, O पॉइंट से पहले लेफ्ट की तरफ जाएगा, यानी कि -3, फिर ऊपर की तरफ कहां तक पहुंचेगा, 2 तक पहुंचेगा। तो -3 एंड 2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, इसको बोलते हैं डी पॉइंट, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसी तरह से सी के कोऑर्डिनेट्स -1 एंड 1 हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये हमने फाइंड करके देख लिया। हम इसको भी मान सकते हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट, अब हमसे पूछा जाए कि ये, इसका नाम है ई पॉइंट, इसका एड्रेस क्या है, तो ई एड्रेस के लिए वापस से हम सबसे पहले ओ पॉइंट से लेफ्ट या राइट में जाएंगे। तो पहले हम लेफ्ट में गए, क्योंकि हमारा जो ई पॉइंट है वो लेफ्ट में है, तो ये -2 के पास में गया, और फिर वो नीचे की तरफ इधर -2 तक जाएगा। तो पहले एक्स पॉइंट, एक्स की तरफ -2, और फिर वाई का पॉइंट -2। ऐसे ही कोई पॉइंट अगर यहाँ पे लेता है, जिसका नाम, हम कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, अगर कोई पॉइंट यहाँ लेता है जिसका नाम हम एफ रख लेते हैं, तो सबसे पहले वो x की तरफ जाएगा, x का पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे x के एक्सिस पे 3 तक जाएगा, फिर वो नीचे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, -1 तक। तो 3 और -1 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कोऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं। अब यहाँ से हमको 2 टर्म समझनी है, एक का नाम है एब्सकिसा, एक का नाम है ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सकिसा, ऑर्डिनेट एंड एक और रहते थे वहां पे कोऑर्डिनेट्स। एब्सकिसा एक वर्ड हम ले रहे हैं, एब्सकिसा, एक हम लेते हैं ऑर्डिनेट, एक हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट वर्ड तो आप मुझसे अभी भी सुन ही रहे हो, कोऑर्डिनेट वर्ड हम बार बार में बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो एप्स के साथ जो वर्ड होता है उसका मतलब है कि जो भी कोई एड्रेस है, ए बी किसी का भी एड्रेस है, उसमें जो एक्स पॉइंट है, जो भी आपका एक्स पॉइंट है, ठीक है, यानी किसी भी थिंग का आपका जो हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस आ रही है, दैट इज कॉल्ड द एप्स के साथ। यानी कि अगर आपका ए पॉइंट लिया जाए तो हॉरिजॉन्टली इस ए से कितना डिस्टेंस पहुंच रहा है, यहाँ से यहाँ तक का 2 का डिस्टेंस पहुंच रहा है, क्योंकि 2 है नीचे, तो 2 इज द एप्स के साथ। या फिर एक्स का पॉइंट आप बोल सकते हो, किसी भी कोऑर्डिनेट में, किसी भी एड्रेस में जो एक्स का पॉइंट होता है वो एप्स के साथ होता है फॉर ए की कंडीशन में। ठीक है, और अगर हम ए की कंडीशन में ऑर्डिनेट क्या होता है, तो आपका यहाँ पे y का पॉइंट क्या है, ए की कंडीशन में y का पॉइंट है 1, तो वो आपका हो गया ऑर्डिनेट। हम इसे जनरल लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि जो ये ए पॉइंट है उसका आपका वर्टिकली कितना डिस्टेंस है, तो वर्टिकली इस ए पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो कितना है, 1। ठीक है, एप्स के साथ किसी भी पॉइंट का हॉरिजॉन्टली क्या डिस्टेंस है वो बताता है, ऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का वर्टिकली क्या डिस्टेंस है वो ये बताता है। यानी कि एप्स के साथ इज द एक्स पॉइंट, ऑर्डिनेट इज द वाई पॉइंट, एंड ये दोनों को मिला के, फर्स्ट एक्स और वाई को मिला के जो आपका बन गया वो बन गया आपका कोऑर्डिनेट। तो ए के लिए 2 1 एंड 2 1 आपके एप्स के साथ ऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट बन गया। अगर हम बी की बात करें, मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे एप्स के साथ बताएगा, यहाँ पे ये ऑर्डिनेट और यहाँ पे कोऑर्डिनेट। राइटिंग पे फोकस ना करें, बस मेरी बात पे जाएं, क्योंकि राइटिंग अच्छी नहीं है थोड़ी। तो एप्स के साथ क्या होगा बी पॉइंट के लिए, तो बी पॉइंट का एक्स पॉइंट क्या है आपका 2, ऐसे ही बी पॉइंट का वाई पॉइंट क्या है आपका, वो भी है 2, तो और उसके दोनों को मिला दें एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट को, तो 2 2 इज द कोऑर्डिनेट। ऐसे सी पॉइंट की बात करें, वेयर इज द सी पॉइंट, सी पॉइंट ये रहा, तो सी पॉइंट का आपका एक्स कितना है, -1, सी पॉइंट के लिए आपका वाई पॉइंट कितना है, +1, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -1 एंड 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हमने ये भी जाना कि एप्स के साथ ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं। इसके अलावा आपकी एक चीज और होती है कि ये पॉइंट कोई आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई पॉइंट है वो कौन से ऑर्डिनेट पे है, कौन से क्वाड्रेंट पे है, तो अब हमें क्वाड्रेंट भी जानना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट क्या होता है। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक हम दूसरा ग्राफ लेते हैं तो उसमें समझते हैं इस चीज को।
अब कई बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट्स पूछे जाते हैं कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। तो क्वाड्रेंट्स एक्चुअली क्या होते हैं, क्वा मतलब क्या होता है 4, यानी कि इस ग्राफ के अगर 4 इक्वल पार्ट्स कर दें, 4 इक्वल पार्ट्स कर दें, तो वो क्या किस में बदल जाते हैं, क्वाड्रेंट्स में बदल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ के 4 इक्वल पार्ट्स हो रखे हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे एक्स ओ वाई, ये जो आपको देखा ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। हमेशा क्वाड्रेंट का नंबर जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी वे में रखना है। तो आपका जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बनेगा। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट ये हो जाएगा, जो कि आपका वाई ओ एक्स डैश या फिर एक्स डैश ओ वाई विल बी योर सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका हो जाएगा एक्स ओ वाई। और इसी तरह से हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ से होगा। तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे क्वाड्रेंट जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट हो रहे हैं, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, जिसको हम बोल सकते हैं एक्स डैश ओ वाई डैश, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आपका हो जाएगा एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। इस तरह से ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स में बदल गए। अब इन क्वाड्रेंट्स में क्या खासियत होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आपके जो भी साइंस होंगे वो क्या होंगे, तो हमें पता है कि यहाँ एक्स वाला जो होता है वो सारे पॉजिटिव्स होते हैं, और y वाले जो होते हैं ऊपर वाले वो भी पॉजिटिव्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे कोई भी पॉइंट लेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो दोनों एक्स, उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स पॉइंट और उसका y पॉइंट दोनों पॉजिटिव आएंगे। और जब हम यहाँ पे y क्वाड्रेंट, इस सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके जो भी पॉइंट्स आएंगे उसके अंदर, अगर मान लो मैं ये वाला पॉइंट लेती हूँ, तो इसके अंदर मेरा x पॉइंट आएगा -3 और मेरा y पॉइंट आएगा 1, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपके जो भी नंबर्स, जो भी पॉइंट्स आएंगे उसमें x तो आपका आएगा नेगेटिव और जो आपका y आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो x क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट ऑलवेज माइनस और प्लस का बनता है। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो हम मान लेते हैं जैसे कि ये वाला पॉइंट है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसके लिए हम क्या, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पहले x पॉइंट यानी कि -2 और फिर y पॉइंट यानी कि -1। तो दो देख सकते हैं आप दोनों ही इसके अंदर माइनस आए, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में सारे पॉइंट जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो उसके अंदर हम देख सकते हैं, अगर हम ये वाला पॉइंट मान लेते हैं तो हम इसमें x पॉइंट आ रहा है आपका 2 और y आ रहा है आपका -1। तो सबसे पहले x लिया जाता है फिर y लिया जाता है, तो 2 और -1। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट यानी x तो पॉजिटिव आ रहा है और y नेगेटिव आ रहा है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा दोनों पॉजिटिव रहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट आपका जो एक्स का जो पॉइंट होता है वो माइनस का होता है, जो आपका वाई का पॉइंट होता है वो प्लस का होता है। थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, हम देख सकते हैं, हमने इसको एग्जांपल में भी शो किया। और फोर्थ में आपका एक्स एक्सिस, एक्स पॉइंट तो आपका पॉजिटिव होता है बट आपका वाई पॉइंट नेगेटिव होता है। तो ये हमारे कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सेस के भी आते हैं कि आपका एक्स एक्सिस पे होगा कोई पॉइंट तो क्या होगा, वाई एक्सिस पे होगा तो क्या पॉइंट होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। अब हमारा अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे हुआ तो क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं हमारा कोई पॉइंट, कोई ए पॉइंट इधर है, मैं इसको ब्लू पॉइंट से शो कर रही हूँ, कोई ए पॉइंट यहाँ पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पे x के लिए अगर हम जाएं तो x के तो ये 0 पे ही है, क्योंकि ना तो लेफ्ट गया ना राइट गया, x का मतलब तो लेफ्ट राइट जाना ही होता है। और y के लिए ये 1 है, तो 0 और 1। तो यानी कि जब आपका कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे होगा, अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट की बात करूं, जैसे ये b पॉइंट लेती हूँ, तो b पॉइंट का के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगेन यहाँ पे 0 है आपका x एक्सिस और y एक्सिस आपका कितना बन चुका है -2। तो आप देख सकते हैं कि जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो उस पे x के पॉइंट्स, x का जो एक्स के साथ होगा वो ऑलवेज 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो आपका जो x होगा वो ऑलवेज 0 होगा और y पॉइंट जिस पे भी होगा वो उस पे हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं वो y कुछ भी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बट जो आपका x पॉइंट ऑलवेज 0 होगा। और इसी तरह से अगर कोई पॉइंट आपका कोई c पॉइंट यहाँ पर है x एक्सिस पर, तो c पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे कि ये राइट लेफ्ट में राइट जा रहा है तो यानी प्लस का 1, और ऊपर ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब y के पॉइंट पे ये 0 है तो 1 0। तो इसके लिए एक्सिस में अपन कह सकते हैं कि इसमें आपका जो y एक्सिस है, y का जो पॉइंट है वो आपका 0 आ रहा है। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे d पॉइंट। तो जो d पॉइंट है वो आ रहा है -2 पे,
एक्स इसका एक्स पॉइंट तो है -2 एंड वाई पॉइंट क्योंकि ना तो ऊपर गया ना नीचे, तो यानी ये 0 आ गया, तो ये -2 और 0 आपके पॉइंट्स बन रहे हैं। तो एक्स एक्सिस में आप देख सकते हैं कि आपके पास में y की जो वैल्यू है वो ऑलवेज 0 आ रही है और x के पॉइंट्स आपके चेंज हो रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, -2, जिस भी वैल्यू पे होंगे वो हो सकते हैं, बट आपका x पॉइंट हमेशा 0, y पॉइंट हमेशा आपका 0 आ रहा है। तो हम इसको मान सकते हैं ये x हो गया, मान लेते हैं वो x है, कुछ भी पॉइंट हो सकता है, और ये आपका बन गया 0। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम ये कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट पे है या फिर कौन से एक्सिस पे है और ये पॉइंट्स एक्चुअली कहाँ पर है इस ग्राफ के अंदर। तो हम सबसे पहले हम ए पॉइंट के लिए लेते हैं। तो जो आपका ए पॉइंट है वो 3 - 3 है। तो ए पॉइंट 3 - 3, तो सबसे पहले ये बोल रहा है एक्स एक्सिस यानी 3, तो आपको जाना पड़ेगा राइट में 3 और उसके बाद में 3 और उसके बाद में आपको जाना है -3 पे। तो यानी -3 कहाँ पे आ रहा है आपका नेगेटिव, यानी ऊपर तो पॉजिटिव है y में और नीचे नेगेटिव है, तो ये आएगा नीचे। तो यानी कि आपका जो a पॉइंट है वो यहाँ पे है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3 और -3, जो कि हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से अब हम b पॉइंट लेते हैं जो कि है -3 और 3। तो आप देख सकते हैं x पॉइंट कितना है -3, तो x एक्सिस पे -3 का है 0 के लेफ्ट में, ये हो गया आपका -3 एंड यहाँ पे है -3। अब आपको जाना है प्लस के 3 पे, तो प्लस के 3 y पे, प्लस का 3 कहाँ पे है यहाँ पर है, तो ये आपका b पॉइंट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से हम c पॉइंट लें यानी -3 -3, तो -3 आपने आपको पता है -3 कहाँ पे है, ये रहा -3 और इसमें भी आपके पास में y एक्सिस में भी आपको -3 पे जाना है, तो यानी कि नेगेटिव जा रहा है, तो बन गया ये -3, ये बन रहा है c -3 और d की जब बात करें तो वो आ रहा है 3 3। तो d पे आप देखें तो सबसे पहले आप x के 3 पे जाएंगे तो x के 3 पे पहुंचे और y के लिए आपने ऊपर गए तो ये आपका y के लिए आ गया आपका 3 3, तो ये आ गया आपका d पॉइंट 3 3। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि जो a है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। 3 - 3 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यानी कि आ रहा है 4th क्वाड्रेंट में। जो b है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, एक नेगेटिव, फर्स्ट वाला नेगेटिव दूसरा वाला पॉजिटिव, तो ये हमने पढ़ा था ये आता है 2nd क्वाड्रेंट में, आपको दिख भी रहा है कि 2nd क्वाड्रेंट में आया है ये। ठीक है, इसी तरह से जो c है दोनों नेगेटिव है और ये किस में आ रहा है 3rd क्वाड्रेंट में, तो इस तरह से 3rd क्वाड्रेंट पे आ गया है। ऐसे ही 3 और 3 दोनों पॉजिटिव है, तो यानी कि ये किस में आ रहा है आप देख सकते हैं ये 1st क्वाड्रेंट में, तो दोनों पॉजिटिव किस में आते हैं 1st क्वाड्रेंट में। तो यहाँ तक हमारे क्वाड्रेंट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं जो ये एक्सिस वाले, ये जो 3 0 और 0 3 कहाँ प्लॉट होंगे और कौन से क्वाड्रेंट में होंगे या फिर एक्सिस पे होंगे, ये अब हम चेक करते हैं। तो देखते हैं 3 0, तो यानी कि आपका x पॉइंट है 3, तो x के आपके x पे आप गए 3 राइट में यहाँ पे, और आपका गया y पॉइंट है आपका 0, तो 0 तो यहीं पर ही है, ना तो ऊपर ना नीचे, यहीं पे जाना है, तो यही आपका e पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं कौन से एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है, तो इसका आंसर आप लिखोगे x एक्सिस और ये है यहाँ पर। ठीक है, ई पॉइंट। इसी तरह से एफ पॉइंट की बात करें तो ये है आपका 0 पॉइंट, यहाँ बोल रहा है 0 3, तो सबसे पहले गए हम 0 पे, तो 0 तो यहीं पे ही है, ना तो लेफ्ट जाना ना राइट जाना एक्स वाले में, और जाना है यहाँ पे एफ वाले के लिए 3 प्लस के 3 पे, तो ऊपर जाएंगे, प्लस का 3 यहाँ पर है, ये 3 यहाँ पर है, तो आपका जो ये प्लस का 3 है वो यहाँ पे मिला, ये आपका एफ पॉइंट है, 0 और 3 हम इसको बोल सकते हैं। तो 0 और 3, और ये कौन से एक्सिस पे है आपके y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पे आ रहा है। तो इस तरह से आपका जो आपका इंट्रोडक्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लास 9 का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3rd चैप्टर है उसमें से भी वो भी यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि उसकी 3.1 एंड 3.2 आपके जो है वो इसी पे बेस्ड है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ तक क्लियर हो चुके होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप हमें डीएम कर दीजिए इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर हम और भी बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं मैथ से रिलेटेड, और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी हम वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं और आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जिसमें हम बहुत सारी डेली बेसिस पे क्विजेस प्रोवाइड करवाते हैं आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो हो सकते हैं क्वेश्चंस, तो आप जरूर से विजिट कीजिएगा। और अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।